अनकही उम्मीदें। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीमा अपने बेटे ऋतिक के साथ रहते थे। रमेश एक किसान था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिता दी थी। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद रमेश अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। सीमा एक साधारण गृहिणी थी, पर उसके मन में अपने बेटे ऋतिक को लेकर बड़े सपने थे। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने और उनके गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा हासिल करे। ऋतिक गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, पर उसकी मां को लगने लगा कि उसे एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। सीमा का मानना था कि अगर ऋतिक एक बेहतर स्कूल में जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। रमेश को यह बात समझ नहीं आती थी। वह यह सोचकर परेशान हो जाता था कि वह पहले से ही कठिन परिस्थितियों में जी रहा है और अब सीमा एक महंगे स्कूल की मांग कर रही है। उसके हिसाब से ऋतिक के लिए गांव के स्कूल की पढ़ाई ही काफ़ी थी। सीमा ने रमेश से कई बार कहा, ऋतिक को अगर एक बड़ा आदमी बनना है तो उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। यहाँ के स्कूल में उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। रमेश इस बात से चिढ़ जाता था। वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानता था और उसे इस बात का भी डर था कि शहर भेजने में ज़्यादा खर्चा होगा और इतना खर्चा वह उठा नहीं सकता। धीरे धीरे उनके बीच में इस मुद्दे पर बहस होने लगी। एक दिन सीमा ने फिर से बात छेड़ी, तुम क्यों नहीं समझते? हमारा बेटा कुछ बड़ा कर सकता है, हमें बस एक बार कोशिश करनी होगी। रमेश का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने सीमा को डांटते हुए कहा, तुम्हें शहर के स्कूलों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव का स्कूल बेकार है? मैंने भी यही पढ़ाई की है और ठीक ठाक कमा रहा हूँ। सीमा को यह महसूस हो गया था कि रमेश उसकी बात नहीं समझेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रमेश को यह कहते हुए अंतिम बार समझाया, मैं यह नहीं कह रही कि गांव का स्कूल बेकार है, पर हमारे बेटे के पास कुछ करने की काबिलियत है, उसे एक मौका चाहिए। रमेश का मन पहले से ही परेशान था। वह खुद को नाकाफ़ी समझने लगा था, जैसे वह अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी अपनी असुरक्षा उसे भीतर से काट रही थी। एक तरफ सीमा के लगातार बढ़ते दबाव ने उसे झकझोर दिया और दूसरी तरफ उसकी गरीबी का सच उसे और भी कमज़ोर बना रहा था। एक दिन रमेश और सीमा में इस बात को लेकर फिर से बहस हो गई। इस बार रमेश की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह गुस्से से भरकर घर से बाहर निकल गया। ऋतिक भी उस समय वहीं था और उसने अपने माता पिता की बहस सुनी थी। वह चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा, यह सोचकर कि शायद वह उसे मनाने में सफल हो जाए। रमेश गंगा नदी के किनारे पहुंचा, जहां वह अक्सर बैठकर अपने जीवन की परेशानियों के बारे में सोचा करता था। ऋतिक धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, पापा, क्या मैं सच में शहर के स्कूल में नहीं पढ़ सकता? रमेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह एक अच्छा पिता है? क्या वह अपने बेटे के लिए कुछ कर पा रहा है? गुस्से और अपनी कमजोरियों से जूझते हुए
उसने ऋतिक को अचानक धक्का दे दिया। ऋतिक का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे गंगा की तेज धारा में गिर पड़ा। रमेश का गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया। उसने देखा कि उसका बेटा नदी में बह रहा था, पर जब तक वह कुछ कर पाता, ऋतिक तेजी से धारा में समा गया। रमेश वहीं शून्य खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह क्या किया। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा धीरे धीरे गुम हो चुका था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि ऋतिक गंगा में बह गया है। सब लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी, पर ऋतिक का कहीं कोई पता नहीं चला। सीमा को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह बेहोश हो गई और उसे तुरंत घर ले जाया गया। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में ही नहीं है। रमेश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात अपनी गलती को कोसता रहता था, अपने को कोसता रहता था, पर किसी से कुछ भी नहीं कहता था। लोग उसे सांत्वना देते थे, पर रमेश के मन में पछतावा और भी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी, शायद यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोगों ने देखा था कि ऋतिक अपने पिता के साथ नदी के किनारे गया था, लेकिन कोई पक्का नहीं कह पा रहा था कि क्या हुआ था। रमेश अब इस गिल्ट के साथ और नहीं जी पा रहा था। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया और सबके सामने अपने गुनाह का इकरार किया। उसने बताया कि वह गुस्से में आकर ऋतिक को धक्का दे दिया था, पर उसे नहीं पता था कि यह सब इतना भयानक रूप ले लेगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और उन्होंने यह तय किया कि रमेश को उसके गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और उस पर हत्या का मुकदमा चला। रमेश को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। वह चुपचाप अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई और रमेश को जेल भेज दिया गया। सीमा अब अकेली रह गई थी, अपने बिखरे सपनों और खोए हुए बेटे के साथ। वह इस त्रासदी से उबर नहीं पा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन सीमा का दर्द कम नहीं हुआ। उसने अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, पर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन बना रहा जो शायद कभी नहीं भर सकता था। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहाँ कई माता पिता अपने गुस्से, असुरक्षा और हालातों से जूझते हुए बच्चों की उम्मीदों और उनके सपनों को कुचल देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के प्रति अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए और उनकी क्षमताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी से खेलने की गलती कभी माफ़ नहीं की जा सकती। रमेश को उसकी गलती की सज़ा मिली, लेकिन सीमा और ऋतिक का खोया हुआ भविष्य कभी वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? प्लीज़ कमेंट में बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।